बचाने के लिए हंसते हुए अपने बेटे चंदन को कुर्बान कर दिया था। राधा, जब कभी भी इस विक्रमगढ़ का इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास के उन नवीन पन्नों पर सर्वप्रथम तेरा नाम लिखा जाएगा। राधा, तेरा नाम लिखा जाएगा। लेकिन आज वो महाराज का बेटा नहीं, वो हमारा अपना बेटा है, क्योंकि आज उसी महाराज के बेटे में हमारे बेटे की शक्ल नजर आ रही है। लेकिन बेटा, मेरा बेटा अब मुझे लग रहा है मुझसे बिछड़ जाएगा। मगर क्यों? मुझसे जुदा हो जाएगा। क्यों राधा, क्यों? हमारे दूसरे बेटे को कौन छीनना चाहता है? क्योंकि महाराज सुल्तान सिंह ने और सेनापति गुमान सिंह ने ऐलान करवाया है कि कल सुबह 10 बजे उन दोनों की फांसी हो जाएगी। नहीं राधा, फांसी अब उन बच्चों की नहीं, फांसी होगी गुमान सिंह की, फांसी होगी सुल्तान सिंह की। राधा, सुनो प्रिय, तुम इसी वक्त जाओ अपने भैया के पास और अपने भाई को लेकर तुम सीधा राज दरबार आना। आज फैसला प्रजा के सामने आर पार का होगा। मैं अपने साथियों के साथ दरबार जा रहा हूँ और तुम अपने भैया को लेकर वहीं आना। ठीक है स्वामी जी, जाओ प्रिय। मैं जा रही हूँ। राधा, बरसों बीत गए, आज बरसों के बाद हमें मिली हो राधा। प्रिय, कि हम भूल गए रे हर बात, हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। कमीने सुल्तान सिंह, अगर उस बच्चे सनातन पर जरा सी भी खरोच आया तो मैं तेरे जिस्म कितनी बोटियां करूंगा कि विक्रमगढ़ का कोई भी कुत्ता भूखा नहीं रहेगा। सुल्तान और गुमान, आज तुम दोनों का अंत करके ही छोड़ूंगा। मैं आ रहा हूँ सुल्तान, मैं आ रहा हूँ। सिपाही, कहीं सरकार, ऐलान के मुताबिक आज उन दोनों का सर कलम किया जाएगा। कैसी आपकी आगे सरकार? उन मुजरिमों को ले आओ और आज उनका कत्लेआम होगा। जैसे
देख लिया, तेरे गलती ने तुझे कहां से लाकर कहां खड़ा कर दिया। तेरे उस नादानी ने तुझे अर्श से लाकर फर्श पर पटक दिया। आज तुम दोनों का अंत होगा। तुम अपने हरकत से बाज नहीं आओगे और मैं अपने हुक्म से इनकी मौत का सामान ले आऊंगा। तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है। अब इस मौत को अपनी गले लगा लो। ये मौत बल बल तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। एक पल में तू मिटा, एक पल में तू मिटा। आज मैं तुम्हारे नाम को एक पल में तू मिटा। आज मैं तुम्हारे नाम को खींच ली तलवार मैंने। अब तुम पुकारो राम को।
तेरा किस्सा आओ। एक सम्राट को मारना इतना आसान है क्या? हलवा समझ लिया है। अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया। जौहर सिंह, तुझे तो मैं भूल ही चुका था। ये सोच कर कि हमारे कहर से तू कहीं मर गया होगा, लेकिन तू जिंदा था। खैर ये भी अच्छा हुआ, मेरे हाथ से मरना था। कमान सिंह, सेनापति जौहर सिंह को गोली मार दिया जाए इसी वक्त। महाराज, आप जैसा कहेंगे ये गुमान सिंह वैसा ही करेगा। सांगा सिंह, तूने हमारे महाराज सुल्तान सिंह को मारने के लिए आया था। आज ये गुमान सिंह तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2। तेरा खेल खत्म हुआ कभी जीजा जी, जितने तुम्हारी तरफ अत्याचारी भाव है हराम, इसे गिन गिन के आज बदला चुका लो। नरेंद्र भैया, आज सही वक्त पर सही काम किया तुमने। आज इन दोनों हरामजादों को ऐसी मौत मारूंगा कि मौत भी देखकर कांप जाएगी। गुमान सिंह, मरने के लिए तैयार हो जा। हरामजादे, आज तेरा नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। गुमान सिंह, ले जा इस कमीनी गिलास को किसी खड्डे में फेंक दो। ले जाओ। स्वामी जी, ये हरामजादा मेरे हाथों से मेरे बेटे का कत्ल करवाया और तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी हरामजादी।
तुम्हारे बेटे का कद? हाँ, मैंने तो महाराज की बेटे का कद। महाराज का बेटा नहीं मरा, मेरा बेटा मेरे हाथों से अपने बेटे का बलिदान किया है और महाराज का बेटा सामने खड़ा हुआ है। देख लीजिए, जिसे तुम मारना चाहते थे। पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, जो हो गया सो हो गया। अच्छा, अब गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? हरामजादे, हर जैसा किया है तूने, हर जैसा किया है तूने और ऐसा तुझे मिलेगा। जवाहर सिंह यार कहीं इज्जत खराब करवा रहे भैया। अरे हम यहाँ विक्रमगढ़ के राजा हैं और किसी राजा को मारना अच्छी बात थोड़ी है। अच्छा राजा हो तुम यहाँ के, मतलब यहाँ के महाराज हो तुम। हरामजादे, बनिया की दुकान पे झिंगुर बैठ गया तो सारे अपने आप को मालिक समझने लगा। यहाँ के राजा बेटा गिट्टकलाल, कहाँ चला गया? गिट्टकलाल इधर आओ जरा। गिट्टकलाल, इस हरामजादे ने हम सबको तबाह किया, बर्बाद किया है। आज मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, इस हरामजादे से चुन चुन कर बदला चुका हूँ। देखो बेटा है तुम अरे कुछ सोचे और रहे का सोचा था यार? सोचे रहे कि 14-15 अंडा खाब तुम्हारे घर जाब। क्या करे बे? अरे दूसर गिट्टकलाल साले तुम अपने दीदी से मुलाकात करने जाओगे? मास्टर साहब, ये हमारे रिश्तेदार हैं। कैसे मास्टर? रिश्तेदार आए हैं,
बेटा लाजी गया कहा सारे इतना न हो इतना नहीं ना ऐसे है बे ऐसे है कि अपने आप आए हैं चुपचाप आए हैं और तुम्हारे अम्मा के खोजे तुम्हारे बाप आए। साले हरामी सारी रात साला हरामी पना किया है अभी भी इसकी रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गई। मास्टर सारी रात रार मचाए है। अरे तो है माँ कितनी गलती बा तो है माँ कितनी गलती बा कौन है ना एक तो गलती नहीं ना कौन गलती तो है माँ कितनी गलती बा तो है माँ कितनी गलती बा बतावा हे जनता कैसार तो है माँ कितनी गलती बा तो है माँ कितनी गलती बा तो है माँ कितनी गलती बा बतावा हे जनता कैसार तो है ए मास्टर, इनके घरे हम गए रहे ससुर चोर राम के ए ससुर हमका सब खवाए हमारे लिए सार लागत है। हाँ जानत हो जा सही है ना। हाँ कक्कू इनके घरे गए तो हम इनसे का कहता है मास्टर अरे काहे बारे सारे तू मचाया हमसे लारिया सारे तू बचाया हमसे रारिया तो हो रे घरे बाबा तय हमरो ससुरारिया तो अरे खियाया दाल भात और रोटी इनके घरे घर है मास्टर तो का खाइयो सारे घूंगो पर रोटी न खाइयो और खियाया दाल भात और रोटी अबई खिचड़िया बाकी बा बतावा हे जनता कैसार तो है माँ अरे खियाया दाल भात और रोटी अबई खिचड़िया बाकी बा अरे देला घाड़ी बाजा साइकिल अबई मोहरिया बा देला हे देला घाड़ी बाजा साइकिल अबई मोहरिया बा मास्टर इनके घरे घर है हमका सब पकवान खवाएं मछली खवाएं एक का चीज नहीं खवाएं ससुर चोर रहा सुनो तुम हमारे घरे चार नहीं जी हो तो कुछ बनी बिगड़ी ना और हम एको नहीं तुम्हारे घरे चले गए ना हाँ हाँ। अरे मास्टर इनके घरे घर है हमका मछली सब मछली खवाएं अरे खियाया रोहू पहिना सौरी अबे सहाया बाकी बा बतावा हे जनता कैसार तो है कितनी गलती गिट्टकलाल छोड़ दो इसे अब क्योंकि अब ये हमारे सामने सिर्फ एक जिंदा लाश है और लाश को ज्यादा देर तक रखो तो बदबू देने लगती है इसलिए इसका नाम निशान इस दुनिया से मिटा देना चाहिए। जौहर सिंह
बोलो। देखो ये ठीक नहीं कर रहे हो। अरे अच्छा इज्जतदार शरीफ आदमी और यहाँ की प्रजा हमको चाहती है, बड़ा मान दिया है प्रजा को मैंने, अच्छा, राजा बनकर बहुत चाहा है। बहुत नेक काम किए हैं तूने। देखो छोटी मोटी गलती हर आदमी से हो जाती है भैया, अच्छा, अब जो हो गया सो हो गया। हराम जादे, एक सपना समझो भैया, इतना बड़ा गुनाह और पाप करने के बाद कहता है ये छोटी मोटी गलती है। सुल्तान सिंह, आप दुनिया की कोई ताकत तुझे मरने से नहीं बचा तो सकती। गोली मत मारना। क्यों? अरे गोली मत मारना भैया, मुझे मरने से डर लग रहा है, मैं मरना नहीं चाहता। क्यों? इसलिए कि पहली बार मरने जा रहा हूँ, मरने की प्रैक्टिस नहीं है। सुल्तान, मरना तो इस दुनिया में कोई नहीं चाहता, गंगा दहाई हम खुदे मरा नहीं चाहते। लेकिन तेरे जैसे जालिम इंसान जो लोगों में मौत बांटते हैं, और आज वही मौत की परछाई जब तेरे ऊपर पड़ी तो चिल्लाने लगा। तुझे मरने की प्रैक्टिस नहीं है तो चल आज तू मरने की प्रैक्टिस कर ले। हो सकता है शायद कभी मरना ही पड़ जाए। अगर मरने की प्रैक्टिस रहेगी तो तुझे तकलीफ नहीं होगी। अच्छा सुन, हम तुझे एक शर्त पर छोड़ सकते हैं। बताओ। हम तुझे भागने का मौका देंगे। आज हम भागेंगे। पहले मेरी बात सुन, हम तुझे भागने का मौका देंगे। कहाँ तक? कहाँ तक? मेरी इस राइफल की निकली ही गोली की रेंज से अगर तू भागने में आगे निकल गया तो बच जाएगा, और नहीं भाग पाया तो बेमौत मारा जाएगा। पहले मैं भाग रहा हूँ, तुम गोली में चलाना छोड़ दे। भाग। मैं भाग रहा हूँ। बेटा सनातन, अभी अभी तुम्हारे सामने जो कुछ हुआ तुमने देखा और समझा भी। हाँ पिताजी। कि तुम्हारे जीवन की रक्षा करने के लिए इस औरत ने अपने बेटे का बलिदान कर दिया, इसलिए तुम घबराओ नहीं। आज हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, आज से तुम हमारे बेटे हो। और जिस तरह हम दोनों ने तुम्हारी परवरिश की है, आगे भी हम तुम्हारी परवरिश में कसर नहीं रखेंगे। और हाँ, तुम माला को बेहद प्यार करते हो। प्रिय राधा, मैं तुमसे एक सलाह करना चाहता हूँ। देखो, ये माला है अपने दुश्मन की बेटी, जो अपने बेटे से प्यार करती है और अपना बेटा भी से प्यार करता है। क्यों नहीं? तो मैं चाहता हूँ कि गुनहगार, खतावार, पापी सुल्तान सिंह था, उसकी बेटी निर्दोष है राधा, इसलिए मैं सुल्तान सिंह की गलतियों को भुलाकर उसकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? स्वामी जी, मेरा भी यही विचार है, क्यों ना इन दोनों की शादी कर दिया जाए। ठीक है राधा, बेटी माला और बेटा सनातन, आज तक तुम दोनों एक दूसरे को पाने के लिए कितने दुख सहे, कितनी मुसीबतें झेली, तो आज मैं तुम दोनों की वर्षों की ख्वाहिश पूरी की देता हूँ। आज मैं तुम दोनों को एक ऐसे अटूट बंधन में बांध दूंगा जो एक जन्म तो क्या 7 जन्म नहीं टूटता। और हमें विश्वास है कि तुम दोनों इस अटूट बंधन को कभी टूटने नहीं दोगे, ये वादा करो। हाय आगे बबलू पटेल।